हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी रिसेंटली हुआ है 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर। और बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ जहाँ मैंने गारंटी ली थी जिन जिन क्वेश्चनों की, वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए। चलिए आज सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिक्स का सेट 1 है, सेक्शन ए। द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बट उन्होंने हमसे प्रोजेक्शन नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है बच्चों प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का इनटू और करना पड़ेगा। अब इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? बी की तरफ। तो इसके मैग्नीट्यूड में हमने बी कैप का इनटू कर दिया। अब बी कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आंसर आ गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस वन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, 4x का हो गया 4। 2 कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अब बच्चों नंबर लाइन बना लेंगे इसके बाद, और x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से देख लेंगे। x की वैल्यू आ रही है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और ओवरऑल ये देखिए प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है तो प्लस से स्टार्टिंग करेंगे, माइनस का है तो माइनस से। प्लस प्लस के बाद माइनस। अब प्लस वाले इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग होता है और माइनस वाले में डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग करेगा बच्चों 2 टू इन्फानाइट। 2 पे आएगा क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन आता है। 2 टू इन्फानाइट। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आंसर हो गया बच्चों इसका डी। तीसरा क्वेश्चन है, इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स देन इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज। तो बच्चों ये जो कंडीशन दी हुई है एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये आपने देखा होगा प्रॉपर्टी 6 की कंडीशन होती है। ये इंटीग्रेशन में 7 प्रॉपर्टी होती हैं, जिनमें से 6th प्रॉपर्टी में ये कंडीशन होती है एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। उस कंडीशन में क्या होता है इस वाली में, ये 2 यहाँ जो लिमिट में लगा हुआ है आगे आ जाएगा, यानी आगे 2 लगा देते हैं और अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर हो गया बच्चों, आंसर हो गया इसका डी। डी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए बराबर दिस वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन 2x प्लस वाई इज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट और ऊपर वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 6x है और यहाँ 12 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। 8x और 4y इक्वल होना चाहिए, 4 और 2x इक्वल होना चाहिए। तो इसको कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। 6x इक्वल्स टू 12 एंड 8x इक्वल्स टू 4y। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी उन्होंने? 2x प्लस वाई। x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 2 जा 4। y की वैल्यू 4 है, तो 4 और 4 हो गया बच्चों 8। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y बराबर साइन इनवर्स x एंड x लाइज बिटवीन -1 एंड 0 देन द रेंज ऑफ y इज। तो बच्चों साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से +π/2, लेकिन वो कब होगी? जब x बिलोंग कर रहा हो -1 से +1। तो चलिए इसका ग्राफ बना करके हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। अब साइन इनवर्स x का ग्राफ बच्चों आप जानते हो इस तरह से बनता है। साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है, इधर आता है -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2। और एक डॉट बच्चों यहाँ लगाते हैं 0 पे, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर। अब इन तीनों डॉटों को मिला दो डिस्को डांस करते हुए, ओ ऐसे। तो इसकी रेंज यानी y की वैल्यू, तो रेंज हो गई बच्चों -π/2 से +π/2। बट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है x बिलोंग कर रहा है -1 से 0। अब बच्चों x की वैल्यू -1 से अगर 0 तक है, तो इसमें आप देखिए ग्राफ में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है? -π/2 से 0 तक। तो इसकी रेंज हो गई -π/2 से 0
जिसमें दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स 3π/4 π/3 एंड थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली देन थीटा इज। कोई भी लाइन तीनों एक्सिसों के साथ जो एंगल बनाती है उन्हें बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। और इसका रिलेशन क्या होता है इनमें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। उससे थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाती है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 3π/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू है π/3 प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू है थीटा। कॉस 3π/4 की वैल्यू होती है बच्चों -1/√2, बट स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कॉस π/3 यानी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो गया। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 - 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों 1/4, स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा ±1/2। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू +1/2 लें हम तो थीटा की वैल्यू π/3 हो जाएगी। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 लें बच्चों तो थीटा की वैल्यू 2π/3 हो जाएगी। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या गिवन है। 2π/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो गया बच्चों इसका π/3 ओनली। आंसर बी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट पी ई इज ग्रेटर देन 0 एंड पी एफ इज नॉट इक्वल टू 1 देन पी ई बार बाई एफ बार इज। पी ई बार बाई एफ बार। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी एफ बार। अब यहाँ पर आप डिमोर्गन्स लॉ लगा देंगे। जब ये बार को हम अलग अलग ना लगा के होल पे लगाएंगे तो ये जो इंटरसेक्शन है ये चेंज हो जाएगा यूनियन में। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ई यूनियन एफ का होल बार अपॉन पी एफ बार। अब इस पे से होल बार अगर हटाना है तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - पी ई यूनियन एफ अपॉन पी एफ बार। और ये बच्चों ऑप्शन डी में दे रखा है 1 - पी ई यूनियन एफ अपॉन पी एफ बार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा केवल तभी हो सकता है बच्चों जब वो मैट्रिक्स हो नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर सी हो गया। डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं हम। 9th क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दी वेक्टर दिस वन एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिस वन। ये बच्चों जिस वीडियो में मैंने गारंटी ली थी उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। इस तरह का मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन बताए थे, उसमें 4 कंडीशन दी थी। उन चारों में सबसे पहली कंडीशन यही है। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दोनों चीज़ इसने दे रखी है। ये कह रहा है लाइन पास हो रही है 4, -3, 7 से, पॉइंट दे रखा है बच्चों। और इस लाइन का बेबी वेक्टर भी दे रखा है जो इसके पैरेलल है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो इस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, कार्टीसियन फॉर्म में कर लेंगे। फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c। तो ये पॉइंट तो हो गया बच्चों x1 y1 z1, और इसके जो बेबी वेक्टर के drs हैं वो हो गए a b और c। पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो गया बच्चों x - 4 अपॉन 3 बराबर y + 3 अपॉन 1 बराबर z - 7 अपॉन 2। अब उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं बच्चों वो जनरल पॉइंट के तरीके से दे रखे हैं, तो जनरल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जनरल पॉइंट के लिए इस लाइन के इक्वेशन को लैम्डा मान लो, म्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। अब उनके ऑप्शन को देखा जाए तो उन्होंने लैम्डा और म्यू की जगह पे बच्चों टी माना है, तो इसको हम टी मान लेंगे। इज इक्वल टू टी। एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों 3t + 4, वाई की वैल्यू हो गई t - 3 एंड जेड की वैल्यू हो गई 2t + 7।
और ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। एक्स की वैल्यू 3t+4, वाई की वैल्यू t-3, जेड की वैल्यू 2t+7। आंसर सी हो गया इसका। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। 4 फ्रेंड्स अभय, बीना, छाया एंड देवेश वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई 4ab + 3 ब्रैकेट में ab + ba - 4ba where a and b are both matrices of order 2 by 2. It is known that a is not equals to b is not equals to I, दोनों में से कोई भी I के इक्वल नहीं है, and a इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू b. देयर आंसर्स आर गिवन एज, अभय ने ये आंसर दिया है इसको सॉल्व करके, बीना ने आंसर ये दिया है इसको सॉल्व करके, छाया का आंसर ये है, देवेश का आंसर ये है। अब बताना ये है कि इन चारों में से किसका आंसर सही है। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों 4ab + 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो गया 3ab + 3ba - 4ba। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी मैट्रिक्सों में a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होते, कम्यूटेटिव नहीं होता बच्चों। तो ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, बी ए को ए बी। तो 4ab और 3ab हो गया बच्चों 7ab, 3ba - 4ba ये हो गया -ba। तो सही आंसर इसका हो गया 7ab - ba। तो चलिए देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। अभय बोल रहा है 6ab, गलत। बीना बोल रही है 7ab - ba, ये आंसर सही है इसका। छाया का आंसर गलत, देवेश का आंसर गलत। आंसर सिर्फ बीना का सही है बच्चों। तो ऑप्शन हो गया इसका बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज बीइंग फिल्ड विद शुगर at the rate of 100 pi cm³ per second. The rate at which the height of the sugar inside the tank is increasing is. रेट मेजर का क्वेश्चन है बच्चों। जो रेट दे रखी है 100 पाई cm³ पर सेकेंड, इसके यूनिट से पता लग रहा है कि ये वॉल्यूम की रेट है टाइम के रेस्पेक्ट, यानी ये दे रखा है dV/dt 100 पाई, dV/dt इक्वल्स टू 100 पाई cm³ पर सेकेंड, और फाइंड करना है बच्चों हमें dH/dt, और रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों इसको, क्योंकि देखिए v की रेट गिवन है, h की फाइंड करनी है, और पाई और r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो फिक्स रहेगी इसकी। तो dV/dt πr² dH/dt, इसकी वैल्यू है बच्चों 100 पाई, r की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, dH/dt पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 चटक गया, तो dH/dt आ गया बच्चों 1, और यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। लेट वेक्टर p एंड वेक्टर q बी 2 यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन वेक्टर p प्लस वेक्टर q विल बी ए यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा। ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं बच्चों, और यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मॉड 1 होता है। तो p का मॉड भी 1 हो गया, q का मॉड भी 1 हो गया, और p प्लस q का मॉड भी 1 हो गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं। जब भी दो वेक्टरों के सम का मॉड गिवन हो या डिफरेंस का मॉड गिवन हो, तो बच्चों इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इस पर स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर p डॉट वेक्टर q बराबर 1। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और p डॉट q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर q कॉस अल्फा। एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, और ये वाला 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मॉड ऑफ p की वैल्यू 1 मॉड ऑफ q की वैल्यू 1 कॉस अल्फा बराबर -1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों -1/2, और कॉस अल्फा जब -1/2 है तो अल्फा हो जाएगा 120 डिग्री, यानी 2π/3 आंसर। अब 2π/3 दे रखा है बच्चों इसने ऑप्शन डी में, वाह, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। द लाइन x बराबर 1 + 5 μ
वाई बराबर -5 प्लस म्यू, जेड बराबर -6 -3 म्यू पासिस थ्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग पॉइंट, कौन से पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो बच्चों पहले लाइन को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जनरल पॉइंट की फॉर्म में दे रखा है। तो तीनों में देखिए आप एक्स वाई जेड तीनों में क्या कॉमन है, म्यू कॉमन है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से म्यू की वैल्यू और यहाँ से म्यू की वैल्यू, और तीनों को इक्वेट कर दो। ओके, अब ये तीनों को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 1/5 y + 5/1 z + 6/-3। ये कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन आ गया बच्चों, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही होती है वो पॉइंट लाइन के इक्वेशन में से ऊपर से फाइंड होता है यहाँ से, और साइन चेंज करके। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, -5, -6। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if A denotes the set of continuous function and B denotes the set of differentiable functions, then which of the following depicts the correct relation between set A and B। तो इसमें बच्चों कंसेप्ट यूज होगा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देख लेते हैं कौन सा वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आप देखते हो ए का मतलब है कंटिन्यूअस, बी का मतलब है डिफरेंशिएबल। तो यहाँ से पता लग रहा है कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं क्या? नहीं बेटा, सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, उल्टा तो हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं इसमें कह रहा है क्या सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? बिल्कुल सही बात है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका आंसर हो गया बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व y बराबर x², x लाइज बिटवीन 0 and 2, देन y एक्सिस इज गिवन बाई। तो बच्चों जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया पूछ रहा है, और जो एरिया बाउंड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? y एक्सिस पे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है एरिया की? 0 से लेके 4 तक। ठीक है, 0 से 4 तक। तो एरिया ऑन y एक्सिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to 4 x dy। और x की वैल्यू बच्चों यहाँ से फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, x की वैल्यू हो गई √y। तो एरिया आ गया इसका इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to 4 √y dy। देखते हैं किस ऑप्शन में है, इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to 4 √y dy, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स x and y, the profit earned by selling x and y is represented by the objective function z बराबर 5x + 7y। तो जो z है बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग। वेयर x and y आर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x and y रेस्पेक्टिवली सोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये तो बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है इसमें कुछ। तो पहले में बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट्स x एंड y। तो ये तो बच्चों गलत हो गया, डिफरेंस कहाँ से हो गया? यहाँ तो प्लस लगा हुआ है। बी में बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स x एंड y। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये प्रोडक्शन को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा, ये तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सी में बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेलिंग x एंड y। और डी में बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंश्योर द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर प्रोडक्ट्स x एंड प्रोडक्ट्स y। तो बच्चों इसका आंसर सी हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m such that a² - b² बराबर a - b into a + b, then which of the following is always correct। a² - b², इनका बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम 9th क्लास वाला a + b into a - b, a² - b² वाला। क्यों नहीं लगा सकते बच्चों? क्योंकि मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो मल्टीप्लाई कर लो, a का इंटू कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा a² - ab। बी का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा ba - b², a² से a² चटक गया, -b² से -b², ये ए बी इधर आके बच्चों प्लस का हो जाएगा,
तो ये आंसर आ गया इसका ए बी बराबर बी ए आंसर। और ए बी बराबर बी ए ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 देन पी माइनस क्यू इज। पी बच्चों इसका ऑर्डर है और क्यू इसकी डिग्री है। अब पी माइनस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपने यहीं से ऑर्डर और डिग्री निकाल दिया होगा तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी ठीक नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डी अपॉन डी एक्स नहीं आना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब अभी पहले इसको सही करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसको मनी मन में x मान लो तो पावर आगे आ जाएगी 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर हो जाएगी 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हमने मनी मन में x माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। 3 तो 0 में चला जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लेंगे, तो एक तो हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और एक हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पर बच्चों ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर 1 और डिग्री कितनी है बच्चों 2। और इस वाले में ऑर्डर है इसका 2 और डिग्री है 1। अब ऑर्डर को बताया उन्होंने P और डिग्री को बताया है Q और वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे P माइनस क्यू की, P माइनस क्यू। तो इस वाले केस में बच्चों P माइनस क्यू की वैल्यू हो गई -1 और दूसरे वाले केस में P माइनस क्यू की वैल्यू हो गई 1। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, तो इसका हो गया 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, गलत बोल रहा है। भाई देखिए स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं और यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, इट इज़ ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। और वो कह रहे हैं कि इट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स, तो इसका असर्शन ही फॉल्स हो गया। अब बच्चों असर्शन अगर फॉल्स हो गया है तो रीजन को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों कभी फॉल्स नहीं होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ABCD में से जिसमें दोनों फॉल्स हों। तो असर्शन फॉल्स हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया बच्चों इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये बच्चों गलत बोल रहा है। एवरी पॉइंट ऑफ ए फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन का हर पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है। फीजिबल रीजन के हर पॉइंट को हम बोल सकते हैं फीजिबल सॉल्यूशन, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसका असर्शन फॉल्स हो गया, तो रीजन ऑब्वियस सी बात है रीजन ट्रू होगा, तो इसका आंसर भी बच्चों D हो गया।